ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व में। और आज हम व्यक्तित्व कार्यक्रम में बात करें देश के जाने माने समाजसेवी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा सुलभ शौचालय संग्रहालय भी खोला गया है, जिसमें शौचालय के तकनीक को सामने लाने का प्रयास किया गया है। सुलभ शौचालय भारत में एक सामाजिक परिवर्तन के रूप में शौचालय के विकास और इतिहास में स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। आज देश में व्यापक स्तर पर सुलभ शौचालय का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पूर्ण रूप से खुले में शौच को रोकने के लिए प्रयास किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश में भौतिक पर्यावरण में सुधार संभव हो पाया है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण का माहौल कायम हो पाया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वच्छता सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, बिहार रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा सामाजिक क्षेत्र के लिए किए गए कार्य से समाज का हर वर्ग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साथ ही आने वाले समय में स्वच्छता और सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए लोगों के उत्थान में और ज्यादा प्रबल और प्रभावकारी साबित होगा। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका संस्था जो है भारत के अलावे जो है अगर अफगान की बात करें, नेपाल की बात करें, इन सारे देशों में भी ये काम कर रही है। लेकिन अगर भारत के भी आज भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ आपकी संस्था के जो भी खासकर जो सैनिटेशंस के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो भी मतलब वहाँ पर जरूरत है उसका, तो उसको लागू करने के लिए क्या कुछ कदम? उसमें जरूरी यह है कि 10 लाख युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाए और उनको बताया जाए कि कैसे ये काम करना चाहिए और वो अपनी जीविका कमा सकते हैं और लोगों को सैनिटेशन का लाभ मिल सकता है, लोग स्वस्थ हो सकते हैं, पर्यावरण में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो ये सब उसमें हो सकता है। आज के तारीख पे आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम 10 लाख लोगों का प्रशिक्षण तुरंत किया जाए, तब जाकर के ये काम फैल पाएगा। एक संस्था के बस की बात नहीं है कुछ सारे शौचालय को बना दे, सब जगह चला दे, लेकिन 10 लाख यदि बच्चों को हम तैयार कर देते हैं और विथ एडुकेट नॉलेज, हाँ, जो हर बात के जवाब दे सकते हैं, और उतना ही हम मैसेज को ट्रेन कर दें, ठीक है, और उनको ये बता दें कि इससे तुमको रोटी मिलेगी, बस एक कंबाइन कर दिए। सुलभ सफल क्यों हुआ? इसलिए कि सामाजिक समस्याओं को समाधान के लिए आर्थिक पहलू को जोड़ दिया। तो सामाजिक समस्याओं के समाधान में जो इकोनॉमिक गेन्स को जोड़ देते हैं, तो शौचालय जब हमने शुरू किया, राम 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 राम, क्या पाठक जी क्या कर रहे हैं, ये सब शौचालय की बात करते हैं। आज मार हो रही है, अब लोग कहते हैं हमको रखो तो हमको रखो, आए नहीं, हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, अब वो कभी सोचा भी नहीं होता कि शौचालय वाला संस्था में हम काम करेंगे, लेकिन आज कर रहे हैं। क्यों? कि मान्यता बदल गई। तो इकोनॉमिक गेन्स जो है ना सोशल इश्यूज में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मेरी राय तो यही है कि आप सरकार से कहिए, जिससे भी कहिए कि वो कम से कम 10 लाख बच्चों को प्रशिक्षण दे, मैसेज को ट्रेन कर दे और उनकी जीविका कैसे निकल सकती है उसका प्रावधान कर दे। वो ये 3 हो या चौथा जो कहा पहले हमने कि बैंक से लोन अलाउ कर दे, ये 4 चीज कर दे, फिर देखिएगा कि 10 वर्ष के अंदर कोई भी आदमी खुले रूप में शौच नहीं जाएगा और महिला प्रथा सब दिन समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है खासकर समाज के साथ साथ सरकार को भी यहाँ पर कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो समाज के अंदर जो एक भेदभाव की जो भावना है, खासकर जो महिला उठाने की जो प्रथा है, चाहे वो कानूनी तौर पे हो चाहे वो सामाजिक तौर पे, यहाँ पर समाप्त करने की ज़रूरत है। तभी जो है इसको कहीं ना कहीं सफल बनाया सकता है। व्यक्तित्व कार्यक्रम में हम अगले बार फिर किसी ऐसे हस्ती को लेकर आएंगे जिनके प्रेरणा से भारत और समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव नजर आया हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे कैमरा पर्सन गौतम के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।